हेलो बच्चों। तो आज एक बढ़िया सी अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अभी आज 9 अक्टूबर है ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, और बच्चों 7 अक्टूबर में शाम के समय पर सीबीएसई ने एक अपडेट जारी की है कि एक नई बुक सीबीएसई ने 7th से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए लॉन्च की है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या 7th से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए एक ही किताब लॉन्च करी है, या 7th के लिए अलग, 8th के लिए अलग, 9th के लिए अलग, 10th के लिए अलग। तो बच्चों एक ही किताब लॉन्च करी है। कितने कमाल की बात है, ऐसा पहले शायद कभी नहीं हुआ। 7th से लेकर 10th तक के लिए एक जनरल बुक सीबीएसई ने रिलीज़ करी है। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, और सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल लेटर में कहा भी है, हम लोग टीचर्स से रिक्वेस्ट करी है, और बाकी जिन जिन को ये बात पता लगती जा रही है, जैसे मैं अभी तुम लोगों को सारी चीज़ समझा दूंगा, तुम्हें भी पता लग जाएगी। तो फिर जिनको पता लग रहा है उनसे सीबीएसई रिक्वेस्ट कर रहा है और कह रहा है कि आगे इस चीज़ को शेयर करे, ताकि ये सभी बच्चों तक, जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उन सब तक पहुंच पाए ये चीज़। और केवल बच्चों ये चीज़ इतनी बढ़िया किताब इन्होंने बनाई है क्योंकि सीबीएसई ने खुद ये किताब डिज़ाइन कराई है। एक से एक प्रोफेसर मास्टर्स ने इसको डिज़ाइन किया है। बड़ी ही बढ़िया किताब है, जैसे एनसीईआरटी रहती है उससे भी कहीं अच्छे लेवल की किताब है ये। बड़ी मेहनत से सीबीएसई ने बनाई है। तो खाली सीबीएसई स्कूल्स के बच्चों को ही नहीं, बल्कि अदर स्कूल्स के जो बच्चे हैं उन तक भी ये किताब पहुंच जाए तो उन्हें भी नो डाउट मैथ्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलेगी। उनके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये किताब कुछ इस तरह की है कि इसको पढ़ते वक्त हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, यानी हमारी आपको ज़रूरत नहीं है इस किताब को पढ़ते वक्त। दूसरा बच्चों, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस किताब को डिज़ाइन ही इस तरह से कर दिया है, सब कुछ इसके अंदर ही लिखा हुआ है। तो बहुत कम कहो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या पड़ेगी ही नहीं, हम ये कह सकते हैं। तो सारी बात मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ कि ये किताब कहाँ से मिलेगी, इसका यूज़ कैसे करना है, एक एक बात हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि कोई भी पॉइंट तुम लोगों का छूटे नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये बुक मिलनी कहाँ से है। तो बच्चों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर गूगल ओपन किया हुआ है। बहुत सिंपल प्रोसेस है इस बुक को निकालने का। देखो गूगल ओपन है तुम्हारे सामने, अभी अपने पास किसी पेपर पर नोट कर लो कैसे कैसे करना है, फिर बाद में वैसे ही करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, गूगल ओपन कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर हुआ है, और गूगल में जा कर के हमें लिखना है सीबीएसई प्रैक्टिस बुक। ये बुक अभी 7 अक्टूबर में ही रिलीज हुई है, 2020 में, है ना। सीबीएसई प्रैक्टिस बुक लिखो और एंटर कर दो। तो देखो ये एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ साइट्स आ जाएंगी, इनमें से किसी साइट पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर तो इस किताब के बारे में खबर दी हुई है अलग अलग, तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम डायरेक्ट ये किताब कहाँ पे है, ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल जैसे ही बच्चों करोगे तो अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ कर्सर को देखना मेरे, ये वाली साइट मिलेगी www.cbseacademic.nic.in। जिन बच्चों को वीडियो में ठीक से नहीं दिख रहा है तो वो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, 480p पे सेट कर दो, तो क्लियरली ये चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जो यहाँ पे लिख रही है। हो सकता है तुमने अपनी क्वालिटी कम कर रखी हो वीडियो की, इसलिए ब्लर आ रहा हो। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अपग्रेड कर दो तो दिखने लगेगा। तो बच्चों cbseacademic.nic.in PDF देखो यहाँ लिखा हुआ है, और लॉन्च ऑफ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बुक सीबीएसई एकेडमिक्स, इसके अंदर हमें जाना है। तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, ये हम चले गए इस साइट में। तो एक PDF ओपन हो जाएगी डायरेक्ट बच्चों, देखो यहाँ पर एक PDF ओपन हो रही है, और ये देखो ये हमारे पास एक PDF आ गई। अब इस PDF में ये ऑफिशियल लेटर है एक्चुअली में, सीबीएसई ने जो 7 अक्टूबर देख सकते हो, 7 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया है ये सर्कुलर। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने से ही तुम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये किताब है किस बारे में। तो यहाँ लिखा है डियर प्रिंसिपल्स, तो ये प्रिंसिपल्स को लिखा गया है लेटर, ऑल ओवर इंडिया में जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को। with a larger goal to promote 21st century skills such as critical thinking and problem solving, the Central Board of Secondary Education, क्या कह रहा है, Central Board of Secondary Education is delighted to share mathematical literacy practice book for students।
तो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग एक इन्हें चाहिए थी एक किताब जो अच्छे से मैथ्स को और समझा पाए। तो एक नई किताब लॉन्च कर रहा है सीबीएसई, एक प्रैक्टिस बुक स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहा है। दिस वर्क बुक इज डिजाइंड टू अलाउ learners of classes 7th to 10th to examine problems related to real life situations and solve such problems। तो बच्चों यहाँ लिखा है 7th से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए ये किताब है सीबीएसई के, और इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना ये हमें किताब सिखाएगी। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली एनसीईआरटी में, और भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, एपी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करती हैं, तो उनको बहुत इजीली कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उनको सोचना है हमें, कंसेप्ट कैसे बिल्ट होगा, वो सारा हमें इस किताब में पता लगेगा। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। द डिज़ाइन ऑफ दिस बुक प्रोमोट्स लर्नर्स टू वर्क इन अ सेल्फ डायरेक्टेड मैनर विद मिनिमल सपोर्ट ऑफ टीचर्स और पेरेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है बुक को कि ये लर्नर्स को, यानी आप लोगों को बच्चों, सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, खुद से ही पढ़ने में मदद करेगी। मिनिमल सपोर्ट ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, आपको टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत कम लेना पड़े, खुद ही सारी बातें समझ जाओ। इस तरह से इस किताब को बनाया है। अब बच्चों आगे फिर लिखा है दिस प्रैक्टिस बुक इज अवेलेबल ऑन सीबीएसई वेबसाइट एट द लिंक। ये 2 लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, इन 2 लिंक पे जाकर के हम इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी बुक ओपन भी करके दिखाऊंगा और उसको कैसे समझना है हम थोड़ा देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। अब देखो 2 लिंक हैं, तो ये जो पहले वाला लिंक है ना इस पर जाना, दूसरा वाला लिंक एक्चुअली में एक ऐप का है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ से तुम्हारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा अगर उस लिंक के थ्रू जाओगे। तो डायरेक्ट जो पहला लिंक है बच्चों http://cbseacademic.nic.in वेब मटेरियल, ये वाला, इस पर हम लोग टैप कर देते हैं और सीधे किताब ओपन होगी। पीडीएफ किताब की ओपन हो जाएगी बच्चों। देखो तो यहाँ पर जो हमारे पास किताब ओपन होगी, इस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास बहुत इजीली, और फिर इसका फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अभी सारी बातें समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ये धीरे धीरे करके आराम से पूरा समझो। देखो ये किताब हमारे सामने ओपन हो चुकी है। आई होप सभी को ठीक से दिख पा रही होगी। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ तो देखो ये पहला पेज है इस किताब का, मैथमेटिकल लिटरेसी प्रैक्टिस बुक फॉर स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं। तो ये किताब टोटल 84 पेजेस की है बच्चों। यहाँ लिखा आ रहा है 2 of 84, शायद हाँ ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ, तुम लोग जब पीडीएफ को ओपन कर लोगे तो पता लग जाएगा कि ये 84 पेजेस की बच्चों पीडीएफ है। A little mathemagic practice book for students enhancing critical and creative thinking 2020। तो जैसा कि नई एजुकेशन पॉलिसी लगने ही वाली है, बस समझ लो काम चल रहा है उस पर बड़ी ही तेजी से बच्चों, तो उसके हिसाब से नए मटेरियल आना भी शुरू हो गए हैं। और अभी तो आगे और भी बहुत सी नई किताबें आएंगी, जैसे जैसे आएंगी हम लोग बताते रहेंगे। देखो बच्चों ये पहला एडिशन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी, फर्स्ट एडिशन सितंबर 2020 का, ठीक है। तो बिल्कुल अभी ताज़ी एक दिन पहले ही किताब तैयार हुई है। अभी इसकी हार्ड कॉपी भी मार्केट में आ जाएंगी मे बी। तो आगे कुछ ये ऐसी भारत का संविधान हमारा जो है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन के पेजेस होते हैं वो दिए हुए हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी हैं बच्चों। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको देखो ये दिया हुआ है टीम सीबीएसई बता रही है बच्चों से, थोड़ी बात कर रहे हैं यहाँ इस मैसेज के थ्रू। फिर आके एक्नॉलेजमेंट्स, जिन जिन ने इस किताब को बनाने में मदद करी है, एक से एक मास्टर्स हैं हमारे, कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, तो उन सब के नाम यहाँ पर एक तरह से लिखे हुए हैं, देख सकते हो। जैसा कि हमेशा से एनसीईआरटी सीबीएसई की किताबों में बहुत बड़ा पैनल उनको डिज़ाइन करता है ताकि वो बेस्ट बन पाएँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे नाम हैं। फिर बच्चों ये हमारे लिए जो खास चीज़ आ गई, टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इंडेक्स, टोटल चैप्टर कितने हैं, कितनी यूनिट हैं, यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर हैं एक्चुअली इस किताब में, वो हमें यहाँ पे पता लग जाता है। तो ऐसे तो टोटल यहाँ पर बच्चों 30 यूनिट हैं, 30 यूनिट्स, और लास्ट में आंसर की भी दी हुई है। तो अब 30 की 30 यूनिट तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो शॉर्ट में मैं सारी बात बता देता हूँ जिससे कि तुम लोग आगे इस बुक का यूज़ कर पाओ। तो हम केवल यूनिट 1 मैसी इंटीजर्स इसको ओपन करके देखते हैं कि आखिरकार
किस तरह की ये किताब है। सबसे पहला चैप्टर हमारा, सबसे पहली यूनिट जो यहाँ पर लिखी गई है बच्चों, मैसी इंटीजर्स। सीधे हम उस पर जा रहे हैं और देखते हैं। ये देखो, ये यूनिट 1 हमारे सामने ओपन हो गई, मैसी इंटीजर्स। और अब आएगा मज़ा। अब हमें दिखाई देगा कि सीबीएसई ने क्या इसमें किस तरह से, जो ये कह रहे हैं कि अपने आप बच्चा समझ लेगा, बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, डाउट्स क्लियर होंगे बच्चों के और बड़ा मज़ा आएगा मैथ्स को पढ़ने में, कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो कैसे करेंगे ये काम, तो छोटे से में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ज़रा इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। सुरभि हैज़ बीन स्टडिंग इंटीजर्स इन क्लास। अब क्या हुआ कि सुरभि नाम की लड़की जो है वो इंटीजर्स के बारे में अपनी क्लास में पढ़ रही थी। शी इवन हैड अ रेस्टलेस नाइट ट्राइंग टू सॉर्ट इंटीजर्स इन हर ड्रीम्स। और फिर क्या हुआ कि भाई उस दिन उसको रात को सपना आ गया इंटीजर्स का ही, और बड़ी परेशान रही वो सपने में, क्योंकि सपने में उसको इंटीजर्स दिखाई दे रहे थे, जैसा कि यहाँ पर क्लाउड में बना हुआ है इंटीजर्स। तो मतलब कितने अच्छे से एनिमेशन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमेशा के लिए चीज़ याद हो जाए, डायरेक्ट नहीं बताया गया। तो बच्चों क्या हुआ, रात को इसको सपना आया, दिन में इसने क्लास में इंटीजर्स पढ़े थे, तो रात को सपने में इंटीजर्स ही आ गए, ये क्लाउड में दिखाई दे रहे हैं इसके ड्रीम में। इंटीजर्स में देखो -7 +8 -9 +2 -11, कितने सारे इंटीजर्स इसके माइंड में आए। फिर क्या किया, आगे क्या करने के लिए कह रहा है, देयर इज वन इंटीजर इन हर ड्रीम विच इज बोदरिंग हर द मोस्ट। इन सारे इंटीजर्स में से एक इंटीजर ऐसा था जो इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो कैन यू पॉइंट आउट दैट नंबर, क्या तुम लोग बता सकते हो वो कौन सा ऐसा इंटीजर था जो इसको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। तो यहां से ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इसके हिंट भी दिया है इन्होंने कि वो इंटीजर कौन सा है, नीचे हिंट दिया है, द ट्रबलिंग नंबर गोज नीदर इन कॉलम ए नॉर इन कॉलम बी बट इन द सर्कल बिटवीन। तो यहाँ टेबल बनी हुई है, इस टेबल में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स तो इधर लिख ले हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और नेगेटिव इंटीजर्स राइट हैंड साइड पर निकले हैं। और वो जो एक नंबर है जो सबसे ज्यादा इसको सपने में परेशान कर रहा था, उसको बीच में सर्कल में लिख देना है। अब बच्चों वो जो एक नंबर है कौन सा होगा, यहां पर लिखा है कि वो नंबर ऐसा है कि ना ही तो वो कॉलम ए में जाएगा ना ही तो वो कॉलम बी में जाएगा। तो यानी बच्चों कॉलम ए में तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, कॉलम बी में नेगेटिव नंबर आएंगे। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है भाई जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, कौन सा है बच्चों, 0 होता है, इजंट इट। तो 0 हमारा वो नंबर है जो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, इसलिए इस सर्कल के अंदर 0 आ जाएगा। ये 0 नंबर जो है ये इसको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। तो बच्चों यहाँ पर बाकी चैप्टर भी जरा हम लोग देख लें और क्या क्या है इसमें। यहाँ पर देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर यूनिट 1 हमने देखा मैसी इंटीजर्स, फिर यूनिट 2 में रेनबो इंटीजर्स, फिर मैजिक स्क्वायर्स, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हिट द बाउंड्री, सब चीज़ें मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के थ्रू यहाँ पर समझाई गई हैं। कार्ड गेम्स देखो यूनिट 11 में, फिर यूनिट 14 ओलंपिक मैथलीट कॉम्पिटिशन, 15 में स्कूल स्विमिंग क्लब, 16 में माई कैलेंडर, कैलेंडर से रिलेटेड है काफ़ी कुछ, उसमें क्या मैथमेटिक्स निकलती है। उसके बाद 17 में फुटबॉल मैच, फिर नीचे पजल्स, मेंटल एथलेटिक्स, अ यूनिक विलेज इन इंडिया, ऐसा क्या है भाई इस विलेज में, कितने इंटरेस्टिंग। अभी पहले चैप्टर में हमने देखा कितना कुछ इंटरेस्टिंग से वहाँ पे स्टोरी क्रिएट की हुई थी, ऐसी सारे चैप्टर्स में मिलेगी। ठीक है, सारे कंसेप्ट्स माइंड में सेट हो जाएंगे। तो बच्चों आराम से इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर उसके बाद इसका यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ, तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं वो वहाँ से सिंपली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और बच्चों इस वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो को क्या, इस किताब को शेयर कर देना है, ताकि सब बच्चों को इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता लगे। क्योंकि बच्चों स्कूल तो अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो बच्चों को कैसे पता लगेगा, हम लोग बताएंगे एक दूसरे को, ताकि सभी बच्चों के पास ये किताब जल्दी से जल्दी पहुंचे और सभी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। सभी अपना जम के ध्यान रखो और बढ़िया से अपनी मैथ्स की तैयारी करते रहो। मैथ्स में किसी को भी पीछे नहीं रहना है। थैंक यू।